ओम भूर्भुवः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ये एक ही मंत्र बड़ा ज्ञानवर्धक है कि सब जगह से ईश्वर हमें देख रहा है, वो सर्वत्र है, सर्वत्र सब जगह है। तो इसलिए मनुष्य के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां वो पाप कर सके। धर्म युक्त कर्म तो करे, वो भी देख रहा है, वो चित्त पे वृत्ति पे डाल देता, परमेश्वर की शक्ति डाल देती है कि भाई ये बड़ा पुण्यवान काम कर रहे हैं, वैदिक कर्म कर रहे हैं, तो उन्हें सुख दिया जाए। और जब वेद विरुद्ध काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो परमेश्वर ही चित्त वृत्ति पे अंकित कर देता है उसकी शक्ति। मतलब परमेश्वर तो नहीं, परमेश्वर की जो अंश मात्र शक्ति है कि भी इसने पाप कर्म किया है, वेद विरुद्ध कार्य किया है, इसको दंड देना है। तो ये फंडामेंटल है, ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये अटूट नियम है भगवान के बनाए हुए हैं कि वो देख रहा है हमारे अंदर बाहर, कण कण में है। वो कण कण में अगर न रहे तो संसार नहीं चलेगा फिर। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जब आप अच्छा कार्य करोगे तो बुरे कर्म में जाने को फिर दिल नहीं करता। ओम सूर्यानाम ते लोकान्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति एके चात्महनो जना। ओम अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेव आप्नुवन् पूर्वं हर्षत् तद्धावतो वन्नयानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नको मातरिश्वा ददाति सा। ओम तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य स्यावाहयत। ओम यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूतविजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। एकत्वम् योगाभ्यास आदि करके जब विद्या में आने लगती है तब कोई बिरला ही तपस्वी या कैसा होता है कि उसको सब में समता भाव आ जाता है कि सब में ईश्वर है। ओम सपरिवार शुक्रमकायम अवर्णम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कबीरमनीषी परिभूः स्वयंभूरयाता तथ्यतो अर्थान वेदात् शाश्वतीभ्याः समभयाः। तो ये आपने भी आहुति डाली है ना कि सपरिवार शुक्रमकायम। तो ईश्वर तो वेदों में है, ये मंत्र आपके सामने आप लोगों ने बड़ा पुण्य किया, मुझमा ने भी याद किया हुआ है।
तो इस मंत्र में जो भगवान कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान जो है, जो शरीर रहित है ना उसका स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म है और न ही कारण शरीर है, ये किसी से बना भी नहीं है। और छिद्र रहित है, परेगा शुक्रम अकायम अवर्णम। तो छिद्र रहित मतलब जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ईश्वर का शरीर नहीं है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो लेकिन तुलसीदास जी ने लिख दिया ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि जीवात्मा जो है वो ईश्वर का टुकड़ा है। तो टुकड़े तो होते ही नहीं उसके ना। तो ये ध्यान रखना हमने कि भाई प्रमाण तो वेद देते हैं, वैदिक प्रमाण की आवश्यकता होती है कि क्या सच है क्या झूठ है। तो और वो स्वयंभू है ना और परिभू है। तो परिभू जो है दुष्ट पापियों का तिरस्कार करने वाला, उनको दंड देने वाला पापियों को, इसलिए पाप से दूर रहो। क्यों दंड खाए हम भगवान से? हम उससे प्यार करके, उसके स्तुतियां आदि करके, यज्ञ करके उसे अपना बनाए, उसमें लीन हो जाए, उसके साथ रहे, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। ऐसे कार्य करो। तू तो शाश्वतीभ्य असमाभ्य है ना, प्रजा के लिए शाश्वतीभ्य, जो अनादिकाल से चली आई जो प्रजा है। भाई हम तो अनादिकाल से है ना, क्योंकि जीवात्मा तो मरता नहीं है। तो इस प्रजा के लिए, यानी जो मनुष्य के शरीर में आ जाते हैं इस जड़ शरीर में, तो उनको यथा तथयतः यथार्थता से, मतलब सत्यता से, अर्थान मतलब चारों वेदों का ज्ञान देता आ रहा। तो इसी परमात्मा की पूजा की जाती है वेदों से, कि जो हम सबको अनादिकाल से वेद का ज्ञान देता आ रहा है, जिसकी शरीर नहीं है, तीनों लोगों को रचने वाला हो। और इस ऐसा गुण अगर किसी में है तो समझो कि भाई किसी में भी नहीं है। कौन वेदों का ज्ञान देता है? कोई भी नहीं, ईश्वर के अतिरिक्त। फिर ऋषि मुनि बाद में देते हैं ना। तो इस परमात्मा की ही पूजा करो। अभी ईश्वर के बारे में समझकर हम उस ईश्वर की पूजा करें जिसका वर्णन वेदों में है। ईश्वर का वर्णन इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण महाराज भी गीता में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू मुझे इन आंखों से देख नहीं सकता। जब देख नहीं सकते तो वर्णन कैसे करते हैं कि ईश्वर आप का शरीर सांवला है या गोरा है? कैसे वर्णन करें? तो निराकार परमेश्वर की उपासना वेदों में कही है, भगवान ने कही है, आदमियों ने नहीं कही है, ना ऋषि मुनियों ने, भगवान ने की है ना। अव्रणम आवरणम स्नावरम, ईश्वर के शरीर में आवरणम और अस्नाविरम, घाव नहीं होता कि फोड़ा फुंसी हो गया है,
छिद्र भी नहीं होता, छिद्र रहित है। क्यों? क्योंकि निराकार है। और नसनाड़ी भी नहीं उसके, क्योंकि शरीर नहीं है। तो इसलिए इस परमेश्वर की पूजा करो जिसका वर्णन वेद कर रहे हैं। अंधंत में प्रविशन्ति प्रविशन्ति। तो जो ये असंभूतिम उपासते, असंभूतिम, जो प्रकृति है और जड़ है उसकी उपासना करते हैं ना, तो वो अविद्या में फंस जाते हैं। प्रकृति तो जड़ है, उसकी खोज करना। प्रकृति तो जड़ है, प्रकृति से ये संसार बना है। संसार में सोना चांदी रुपया पैसा पति पत्नी परिवार न जाने क्या क्या रिश्ते हैं, क्या क्या पदार्थ हैं अनंत। उसका वर्णन वेद में है कि क्या क्या पदार्थ हैं, स्पेशली ऋग्वेद में। तो प्रकृति से ही बने सोना चांदी इत्यादि शरीर वगैरह, सूरज चांद सितारे धरती। अब इसी के चक्कर में लगे रहते हैं कि हमें पैसा मिले, हमें धरती में मकान बनाने के लिए जगह मिले। वो तो अच्छी कामना है और भगवान पूरी भी करता है, पर इसी में रहना मतलब भगवान पूरी नहीं करता। भगवान की जब हम उसके स्वभाव कर्म इत्यादि को नहीं जानेंगे, वेद नहीं सुनेंगे कि ईश्वर किसको कहता है, तो इस ईश्वर को, जो सच्चा ईश्वर है, सृष्टि रचयिता, इसको छोड़कर हम अविद्या में डूबकर मन मर्जी के भगवान की पूजा करके अपना जीवन खराब कर लेंगे। ईश्वर तो वह है जो अनादिकाल से चला आ रहा है और जिसका शरीर नहीं है। तो इसलिए प्रकृति से बने पदार्थों की ओर हम कभी आकर्षित ना हो, उनका गुंजित अच्छे कामों के लिए भोग करें, इस्तेमाल करें अच्छे कामों के लिए। जैसे जमीन पे आप मकान बनाएं, मेहनत की कमाई करें, 2 टाइम हवन करें, वेद सुने, विद्वानों के पास भी जाए। ये जो काम कर रहे हैं तो इसके लिए मकान मांगो, भगवान से देता है। दुकान मांगे चाहे, जहां सत्य का व्यवहार होता हो। तो ईश्वर वह है जिसका वर्णन वेद में जो आप सुन रहे हैं कि वो अकायम है, असनाविरंग है। तो अगर वेद से हम निश्चित नहीं करते कि ईश्वर क्या है, तो जो भी ईश्वर की हम पूजा करेंगे वह ईश्वर नहीं है। और दूसरा ये ज्ञान यहाँ भगवान दे रहे हैं कि उसके जो जगत में पदार्थ है, जगत है, प्रकृति से बना, जड़ से, ये जड़ पदार्थ है, सोना चांदी था जो भी। तो इस जगत में जो प्रकृति से जगत बना है, प्रकृति से पदार्थ बने हैं, इन पदार्थों की जो पूजा करता है, यानी इन्हीं में रमण रहता है 24 घंटे।
परिवार में, धन दौलत में, न जाने किस किस चीजों में, तो वो और भी ज्यादा अंधकार में भगवान कह रहा है। तो असंभूति और संभूति को जानो और ईश्वर का निश्चय करो कि ईश्वर किसको कहते हैं, तब उसकी पूजा करो। यज्ञ के द्वारा होती है, अग्निहोत्र के द्वारा होती है, योगाभ्यास के द्वारा होती है, नाम सिमरन के द्वारा होती है। तो वो सब ज्ञान गुरु से प्राप्त करो। बड़ा आशीर्वाद है कि आयु अस्मासु देहि, आयु है प्रभु वो हमारी बढ़े, मतलब आप जनता की बढ़े, सेवकों की है ना। और अमृतत्वम आचार्य, अमृत जो है वो आचार्य के लिए है। तो हम आचार्य, आयु हमारी इसलिए बढ़ा कि हम आचार्य की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें। तो इसमें दोनों को आशीर्वाद है ना। तो ये मंत्रों ने तो हमारा उद्धार करना, ये चेतन है, ये वेद माता है, ये कल्याण करती है। करते रहो, देखो इसी जीवन में आपको आगे चल के बहुत बदलाव अभी भी लग रहा है, आगे तो बहुत बदलाव लगेगा। क्योंकि यज्ञ की और अग्निहोत्र की जो विशेषता भगवान ने कही कि भाई आप छोड़ो ना इसको, माँ हुआ, यजुर्वेद में कहा माँ हुआ, हुआ बोलते त्यागना, हे त्यागो है। तो माँ मतलब नहीं, यज्ञ को ना त्यागो। ते यजपति हुआ शीत, यजपति यजमान वो भी ना त्यागे, और विद्वान तू भी ना त्याग। त्यागना, बुराइयों को त्यागो। यज त्याग के कौन सुखी रह सकता है? आज कोई संसार में सुखी है? थोड़ी बहुत परेशानी घरों में आती है, चाहे कैसी है, लेकिन वो तो आप यज्ञ कर रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, उसमें वो तो खाक में मिलकर रहेंगे, इसमें संदेह ही नहीं। भगवान कहते हैं मैं हटा दूंगा, कैसी भी ट्रबल है, कैसा भी पाप है, मैं वह फूंक दूंगा उसको। आप यज्ञ करो, हवन करो, वेद सुनो, नाम जपो, बस। योगाभ्यास कर सकते हो, योगाभ्यास करो। भाई कुर्वन्ने वे कर्माणि का यही अर्थ है कि सब गृहस्थ आश्रम के कर्म करते करते, इसमें गृहस्थ आश्रम ऑब्स्टेकल नहीं बनता, रुकावट नहीं होता, वो भी चलेगा, आप ये भी निकालो। पर वेद के ज्ञान को हमने समझना है, ये बड़ा विकट और अद्भुत ज्ञान है, गहराई का। एक मंत्र में भगवान कहता है एक सेकंड भी व्यर्थ ना गवाओ, एक सेकंड। जैसे अब यहाँ आपने वेद सुने, भोजन किया, घर जाके फिर कोई अच्छा काम करो या नाम जपो, मतलब अपने आप को और छोड़ना नहीं है वेला। तो कल मुझे अचानक एक कथा बहुत पुरानी याद आई, है तो झूठी, सरासर झूठी है, पर ज्ञान देने के लिए अच्छी है, बस ये समझ लो। कथाएं झूठी होती हैं ज्यादातर, पर उनमें से ज्ञान निकला है तो वो कथा कहने से कोई पुण्य मिलता है। पर साथ में ये समझाना पड़ता है आचार्य को कि कथा झूठी है, इसको नहीं मानना। तो कथा ये है कि एक आदमी ने कोई जिन जो है वो सिद्ध कर लिया। अब जिन तो होता नहीं, सिद्ध क्या करेगा, पर ज्ञान है इसमें कुछ, वो मैं बताना चाहता हूं। तो जिन सिद्ध कर लिया, तो जिन आगे खड़ा हो गया सामने कि आका मुझे काम दो। देखो मैंने बिना काम के एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, एक काम करूंगा तो दूसरा मेरे को तैयार मिलना चाहिए कि क्या करना है।
अगर आप भूल गए या आप नहीं कोई काम बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वैसे मैं आपका गुलाम हूं, काम बताते जाओ बस, मैं वेला नहीं रह सकता। तो उसने घर के बड़े काम बताए और फट करके फिर सामने आ जाता था, और बताओ। फिर उसने कहा सोचना पड़ेगा, अच्छा वो असम के जंगलों में जाओ, वहां से लकड़ियां लेकर आओ। वो गया और लेके आ गया, फिर खड़ा हो गया। तो वो जिनको बस में करने वाले आदमी के तो होश उड़ गए कि क्या बताएं उसको, तो 1 सेकंड में करके फिर खड़ा हो जाता है, और अगर नहीं काम बताऊंगा तो मुझे मार देगा। तो फिर कोई काम बताया और जल्दी से अपने गुरु के पास गया कि गुरु जी मुझे बचाओ ऐसी। उसने कोई बात नहीं। तो उसने कहा अब जो आता तो उसको ये कहना बांस गाड़, वो गाड़ देगा फटाफट। फिर कहना चढ़ और उतर, चढ़, बस ये काम तो सौंप दे, करता रहे। जब कोई मेरे को याद आएगा काम तो वो बुला लेता था, वो काम खत्म करते जिन पूछता और क्या करूं कि इस बांस पे चढ़ और उतर, चढ़ और उतर। ये काम सौंप दिया। जिन हार गया, पैरों में पड़ गया, मुझे माफ कर दो, शांत हो गया। तो वो श्लोक है इस पर, वो भी मैं याद करता रहा, याद आ ही गया कि ये मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार। ये तो भूत के समान है, जिनके समान है मन। ये तो 24 घंटे विषयों में, विकारों में, इधर उधर की बातों में, पैसा 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 में, गंदी गंदी ख्याल में डुबा के रखता है जीवात्मा को। जीवात्मा इससे परेशान है। तो ये मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार, बांस गाड़ उतरे चढ़े, सब बल जावे हार। तो इसका भाव ये कथा का ये समझाना है कि भी दूध लाना है, सब्जी लानी है, ये है सुबह का ये काम है। सुबह उठ के तो नाम जपो ही। वो मैं भजन गाता था, मुझे याद नहीं है वो। इस घट भीतर पवन का खंबा। तो ये जो सांस चल रहे ना, ये खंबा है। ये पवन का खंबा है। पवन मतलब ये श्वास आ रहे हैं ना, तो इसमें चलता है वो नाम, है ना, ईश्वर का। ये जो पवन का खंबा, ये आवाज ये ईश्वर के नाम की दे रहा है। तो कथा का भाव ये है कि भी घर के काम करो, जब वेले हो ना तो ये मन तुम्हें भटकाएगा, इधर उधर ले जाएगा। तो अपने पवन के खंबे का इस्तेमाल करो, यानी नाम जपो। उतरे और चढ़े, उतरे और चढ़े। तो ये मन एकदम घबरा के सर टेक देगा तुम्हारे आगे एक दिन। परंतु जब हम घर में किसी चीज को कार्य करते हैं, थोड़ा सा हमें समय कहीं से निकलता है, तो हम ऐसे वैसे कार्य में, जैसे टीवी खोल लिया, जैसे कुछ और, टेलीफोन तो करने पड़ते हैं, वो तो करो, जरूरी है ना। तो कोई ना कोई और काम हंसी मजाक में चला गया, कोई आ गया, ये हो गया वो। मतलब ईश्वर का ज्ञान ये है कि मैंने तुम्हें ये शरीर इसके लिए दिया है, हंसो गाओ परिवार में, उसके लिए तो मना वो नहीं करता। लेकिन जब तुम वेले हो जाते हो तो नाम का स्मरण करो। ऐसा करना है तो असंभव, मैं जानता हूं कि मेरे साथ तो बीती है, जबरदस्ती करना पड़ता है।
क्योंकि ईश्वर के इस वचन को याद रखो कि एक क्षण भी बर्बाद मत करो। पर जो वैराग्यवान हो जाएगा वो तो बर्बाद नहीं करेगा। बाकी लोग तो इस पे ध्यान भी नहीं देंगे कि भी अब हम वेले हो गए तो चलो नाम ही जप लें, बिल्कुल नहीं करेंगे। इस समय ऐसा चल रहा है। उस समय वो कोई ना कोई दिल बहलाने की बात करेंगे। या कई ऐसे कपिल होते हैं कि आज चलो ये सिनेमा देख आते हैं, हमारे पास टाइम है। अरे वो टाइम ही तो नहीं है। ईश्वर कहता तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम इसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, इसलिए तुम्हारे पास टाइम है और वही नरकगामी है, वही दुखों का सागर है। पर ये ध्यान रखो कि हम आए इसलिए जो हम ये शुभ कर्म महान कर रहे हैं, यज्ञ के लिए आए हैं ना। तो जो भी भाग्यशाली है, भाग्य बनाता है अपना, यज्ञ के लिए समय निकालता है, बहुत बड़ा भाग्यशाली है। चाहे आप इस पे भी सुनो, परंतु इससे भी सुनने से भी ज्यादा लाभ होगा माइक से। लेकिन ईश्वर के जो नियम है वो बदली नहीं होते। वो कहते हैं समय निकालो, कभी कभी आचार्य के निवास पे जाके आहुति डालो, वो परम लाभदायक है ना। तो मैं ये कहना चाहता था कि ये वीणा बिटिया मुझे कहती रहती है महाराज 5 मिनट और मैं भूल जाता हूँ, याद भी नहीं दिलाती वो चल पड़ता हूँ। तो आज मेरे को अभी भी याद आ गया। चल वीणा बेटी बोल जो बोलना चाहती है, बस 5-6 मिनट से ज्यादा नहीं, ज्यादा ज्यादा 7 मिनट या 5 मिनट ही बहुत है। समय नहीं होता ना बेटा, जब कभी समय ज्यादा होगा तो बताऊंगा। बोलो बेटा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप वेद का सूर्य हैं और आपके साथ रहकर हमने ऐसा ज्ञान सीखा जो आज की युग में सीखना, सुनना, समझना असंभव सा प्रतीत होता है। परंतु आपके साथ रहकर हमें अब अच्छा लगता है ये कि हम वेदों के ज्ञान से ज्ञानी हुए और वेद के ज्ञान के सम्मुख कोई भी प्रश्न भी करे या कोई किसी को कोई मतलब जैसे हमारा कन्वर्सेशन होता है तो वो टिक नहीं पाता है, क्योंकि वेद का ज्ञान ही सच्चा है। और सबसे मुझे रोना तब आता है कि आप कितने महान हैं कि जब हम बचपन में होते थे तो मुझे याद आता है हम सो भी जाते थे। 1983 से मेरे पिताजी ने हमें दीक्षा दिलाई तो हम आपके पास आते रहे। तो तब भी आप अपना ज्ञान सुनाते थे, बीच में हमने उठ जाना, फिर ज्ञान सुनना, और आप ये जानते थे, मतलब आप आंखें खोल के कभी, लेकिन फिर भी आपको लगता था कि कोई ब्रह्म का जिज्ञासु तो सुन ही रहा होगा, तो आप सबको ज्ञान देते रहते थे। और सच बोले तो आपका जो ये है ना, इसमें ना श्रवण मनन निध्यासन, आपका ज्ञान हमने सुनने से ही प्राप्त कर लिया है। कभी कोई ज्यादा आपकी पुस्तकें ही पढ़ी होंगी, कभी वेद खोल के ज्यादा नहीं ना पढ़े ना समझने की कोशिश की, परंतु आपके अंदर इतना गहन सागर की तरह गहन और गंभीर ज्ञान है। और फिर आप एक योगी हैं और आपके मुख से निकला हुआ ज्ञान तो बड़ा प्रभावशाली होता है। तो वो ऐसे लगता है कि हमारे सीने पे ऐसे हथौड़े मार रहा है और ऐसे मतलब अब अंदर घुसना शुरू हो गया एक, मतलब बहुत। और उसका कठिन प्रयास हमने नहीं किया, ये मैं सच बोलती हूँ, हमने नहीं किया उसका कठिन प्रयास। जैसे माता पिता होते हैं ना, तो बच्चे बड़े नालायक होते हैं जब, तो माता पिता को बड़ा दुख होता है। तो माँ क्या करती है कि अपने बच्चे को किचन में ले जाती है, तो उसको बोलती है ए फॉर एप्पल, अच्छा तेरे को एप्पल याद हो गया ना। तो ऐसे ही आपने हमें सोते जागते उठते बैठते हमेशा ज्ञान देते गए और हम नालायक शिष्य थोड़े से उभर कर आगे आ गए आपकी कृपा से, आपके ज्ञान से। तो आपकी जीवनी को आपके जन्म दिवस पर मैंने कुछ मैंने नहीं लिखा, सच में कह रही हूँ, आपके विषय में कौन लिख सकता है। आप तो मेरा जो अनुभव है मुझे नहीं पता, बट मैं सच बोलती हूँ, आपको समझना, आपकी हंसी को समझना,
आपकी हर बात को समझना, किसी चीज को भी समझना बहुत मुश्किल है। और जो समझ जाए तो समझो, उसको कुछ ज्ञान आपका समझ आ गया। और आपके विषय में, अब सागर के विषय में अंदर क्या क्या है कौन बता सकता है। गोताखोर जाते हैं, जहां तक उनकी नजर जाती है वो देख लेते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ उस सागर में है, परंतु हम आज तक नहीं जान पाए। और वही सागर आप हैं, वही ज्ञान का सागर आप हैं, जिनके अंदर असीम। और मैं अपनी कविता लिखते लिखते ऐसे ध्यान में ऐसे खो जैसे गई, तो मुझे ऐसे मतलब इतना मतलब ऐसे अंदर से इतना अच्छा महसूस हुआ कि ये सूर्य चांद सितारे क्या है। ये तो मेरे गुरु महाराज जो है, हमारे ब्रह्म ऋषि महर्षि स्वामी जी जो हैं, उनके अंदर तो ये अद्भुत अलौकिक नजारे हर टाइम चलते रहते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, तो ज्यादा समय हो जाए तो मुझे कोई प्लीज बता देना। वो मैंने कविता आज तक हमेशा अपने साथ रखी, बस आज ही मेरी घर में रह गई। प्रस्तुत कविता मैंने अपने गुरुजी महर्षि स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य जी, जिनके सानिध्य में मैं सन 1983 में आई, परिवार सहित गुरुजी से दीक्षित हुए, उन्हें उनके जन्म दिवस पर भेंट की है। गुरुजी के विषय में कुछ भी लिखना कहना असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि उनका जीवन और उनके अंदर का ज्ञान सागर से भी गहरा एवं गंभीर है, जिसे मैंने गागर रूपी खुली कविता में अपने आत्मिक उद्गारों को लिपिबद्ध करने का एक प्रयास किया है। लेखनी क्या लिखेगी, क्या कहेगी, ये मेरे मन में उभरते आत्मिक उद्गार और उन परम गुरु परमेश्वर की कृपा ही जाने। तो अब मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ, और जहां मैं अच्छा ना लिखने में समर्थ हुई तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुवर। विशेष गुरु जी के जन्म दिवस पर, जैसे ही सब जानते हैं कि गुरु जी को मैं कब से उनको बोलती हूँ मेरी कविता सुनो, पर आज ईश्वर की भी बड़ी कृपा हुई, थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू गुरु जी, कि उनका मन कर गया कि चलो सुन लेते हैं। थैंक यू सो मच। जैसे ही मैंने अपने साहित्य के पिटारे से लेखनी उठाई, कुछ कहने को कुछ लिखने को जरा थोड़ी सी आगे बढ़ाई, तो लेखनी झट से बोल आई, फिर गुरु जी के जन्म दिवस की क्या है तैयारी बनाई, जिनके कारण आप सबकी जिंदगी एक नए जीवन में है उभर आई। उनकी प्रशंसा में एक गीत गाना चाहिए, अपने साहित्य से कुछ नया लाना चाहिए। मैं घबराई, लेखनी से बोली, गुरुजी की प्रशंसा? तुम्हें मालूम है गुरुजी विश्व के संविधान वेद, गुरुजी विश्व के संविधान वेद के ज्ञान से धनवान है, परंतु अपनी प्रशंसा सुनने से सदा बनते अनजान है। गुरुजी को अपनी प्रशंसा सुनना कदापि पसंद नहीं। लेखनी समझाते हुए बोली, वेदा अनुसार इंद्राय सोम बृहत गायते, ईश्वर के लिए तुम सोम का गान करो। गुरुजी रूपेण इंद्र, वो इंद्र के समान है, परमेश्वर के समान, और तुम ही कहती हो गुरुजी मम इंद्र, गुरुजी मेरे भगवान है। सो तुम कह सकती हो अहम गुरुवे गायती, मैं अपने गुरु के लिए गाना चाहती हूँ। सुख दुख में समान रहना, गुरुजी के प्यार डांट को खुशी से सह जाना, क्या तुम ये सब भूल आई? लेखनी से प्रोत्साहन पा मैंने कलम आगे को बढ़ाई। हे गुरुवर, आपसे ज्ञान पाकर मैंने ऋग्वेद के कुछ मंत्रों को के अनुवाद की है संहिता बनाई। ऋग्वेद में ईश्वर ने स्वयं अपनी महिमा, पहचान और गुणवत्ता है बताई, और सामवेद में की है ऋषि विद्वान आचार्य के गुणों की बढ़ाई। अब उन सब से प्रोत्साहित हो मैंने भी अपनी कलम है आगे बढ़ाई। आओ वेद मंदिर योल चले,
आओ वेद मंदिर योल चले, जहां है वेदों का अमूल्य खजाना, जहां है वेदों का अमूल्य खजाना, लुप्त होती वैदिक संस्कृति को हमने है यहाँ जाना पहचाना। आओ वेद मंदिर योल चले। इस मंदिर के स्वामी हैं, इस मंदिर के स्वामी हैं महर्षि स्वामी राम स्वरूप योगाचार्य। मुख पर उनके तेज विराजे, मुख पर उनके तेज विराजे, ज्योति पुंज नयन में भासे। जो गुरु जी को जान जाएगा वो समझ जाएगा कि उनकी आंखों से कैसी रोशनी आती है। कईयों ने उनका आसन भूमि से उठते हैं देखा, कईयों ने उनका आसन भूमि से उठते हैं देखा, और उनके हृदय से निकलती अलौकिक सूर्य की रोशनी की रेखा, और उनके हृदय मध्य से निकलती अलौकिक सूर्य की रोशनी की रेखा कभी बारिश से रास्तों का मिट्टी से भर जाना, कभी बारिश से रास्तों का मिट्टी से भर जाना, और बिना जमीन पर पांव लगाए गुरु जी का उन्हें लांग जाना। ये शिष्यों ने हमें खुद सुनाया है। अलेखनी उनकी तपस्या के हैं 3 लोक दीवाने, अलेखनी उनकी तपस्या के हैं 3 लोक दीवाने। उनके पास बर्तनों में थी, उनके पास बर्तनों में थी बस एक लोहे की कढ़ाई, उसी में उन्होंने दाल सब्जी और चाय है बनाई। वो छोटा सा टाट का बिछोना, वो छोटा सा टाट का बिछोना, उसी पर तपस्या और उसी पर सोना। चीते शेरों के पानी पीने का ठिकाना, चीते शेरों के पानी पीने का ठिकाना, और मेरे गुरुजी के पानी पीने और नहाने का एक ही था आशियाना, और मेरे गुरुजी के पानी पीने और नहाने का एक ही था आशियाना। चीते का उनको देखकर, चीते का उनको देखकर मुंह फेर कर दूसरी ओर चले जाना, खूंखार कुत्तों का उनके आगे सर झुकाना, तपस्या करते गुरुजी के आसन पर सांप का आ जाना, और कुछ क्षण बाद उसे वहां मृत पाना। अलेखनी, अलेखनी गुरुजी की तपस्या तो है एक अलौकिक ग्रंथ का पैमाना, पर अब तू बस इतना ही सुनकर शांत हो जाना। आओ वेद मंदिर योल चले। फिर लेखनी पूछ उठी, फिर लेखनी पूछ उठी, ऋषिकेश के घने जंगल में, ऋषिकेश के घने जंगलों में रहने वाले एकांतवासी ऋषिवर को फिर संसार का रास्ता किसने दिखाया? ऋषिकेश के घने जंगलों में रहने वाले एकांतवासी ऋषिवर को फिर संसार का रास्ता किसने दिखाया? अष्टांग योग अपने गुरुजी बाबा बनखंडी दास जी की आज्ञा को उन्होंने निभाया। तत्पश्चात उन्होंने विश्व को वेदों का मार्ग दिखाया। 3 लोक के अलौकिक ग्रंथ वेद के से हमें परिचित कराया। ईश्वर भक्ति को यज्ञ द्वारा सिखाया, पृथ्वी रचना का रहस्य बताया, और वेदों का ज्ञान, विश्व का संविधान खोल खोल कर हमें समझाया। आओ वेद मंदिर योल चले। अलेखनी, अलेखनी सामने बहती पहाड़ों से आती नदी अपने साधारणता का संकेत दे रही है। इसे बता दे, इसे बता दे कि तू भी गंगा है। कोई भी बहती नदी को गंगा कहते हैं और इससे पाप नहीं धुलते। ये ज्ञान मैंने अपने गुरुजी से है पाया, ये ज्ञान मैंने अपने गुरुजी से है पाया। गंगा यमुना सरस्वती का, गंगा यमुना सरस्वती का ब्रह्म रहस्य ईड़ा पिंगला सुषमना द्वारा गुरुजी ने हमें अच्छे से है समझाया, गुरुजी ने हमें अच्छे से है समझाया। अष्टांग योग द्वारा योगा चित्त वृत्ति निरोधा, अष्टांग योग द्वारा योगा चित्त वृत्ति निरोधा से हमें पिछले निरोधः
से हमें विसर्ग लगाना ना। ठीक है से हमें पिछले कर्मों से छूट जाने और फिर मोक्ष पद का ब्रह्म रहस्य है समझाया। आओ वेद मंदिर यूल चले। अलेखनी ये सूर्य की लालिमा, अलेखनी ये सूर्य की लालिमा, चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी और चमकते सितारे, इन्हें कहना कभी वेद मंदिर में गुरु जी के समीप से गुजरते जाना। इन्हें कहना कि कभी वेद मंदिर में गुरु जी के समीप से गुजरते जाना। वे रूपेण इंद्र हैं, वे रूपेण इंद्र हैं एवं ये यद ब्रह्मंडे तदा पिंडे का संपूर्ण अलौकिक नजारा है उनमें समाया। आओ वेद मंदिर योल चले। अपने हर शिष्य की बड़े प्यार से सुनते हैं वेदनामयी गाथा। अपने हर शिष्य की बड़े प्यार से सुनते हैं वेदनामयी गाथा। करुणामय हृदय उनकी वेदना को भी स्वयं पर ही झेल जाता। वेदानुसार उनके कष्ट का 1/4 हिस्सा दुख शरीर पर यूं है झेलते जैसे झेलते हैं अपने पिता और माता। हर कोई उनकी छत्र छाया में सुखमयी ठंडी छांव का आशियाना ही है पाता। आओ वेद मंदिर योल चले। अंत में गुरुजी से प्रार्थना है। सामवेद से गुरुजी ने एक बार एग्जाम्पल दी थी, तो वही प्रार्थना मैं यहाँ उनसे करने जा रही हूँ। जैसे प्यासे मृग को तालाब पर शेर से न लगता है डर, जैसे प्यासे मृग को तालाब पर शेर से न लगता है डर, उसी तरह संसारिक भय रहित ईश्वर चाह और गुरु भक्ति से मेरा मन दुभर। धन्यवाद महाराज जी। और अगर कोई गलती हो तो गुरुवर क्षमा। और आपने मेरे मन की पुकार सुन ली, इसके लिए आपका हार्दिक बहुत धन्यवाद। बहुत ही गंभीर अच्छी वाणी लिखी है बिटिया ने, बहुत आशीर्वाद। और ये इसको सीधा करो। और ये ऐसा लिखने में समर्थ कैसे हो गई, ये भी बात सोचनी चाहिए। तो ये बेटी हमारी इसलिए समर्थ हो गई कि हर बात को गौर से सुनती है। श्रुतम तपः, सुनना ही तप है। अब जो भी बातें बाद में इसने लिखी हैं, पहले शुरुआत में नहीं बाद में, तो गंभीरता से सुनी है, चाहे सीडी में सुनी चाहे मेरे से सुनी, तो उसका ही रूप बड़ा सुंदर तरीके से इन्होंने अपनी कविता में रखा है। न सुनती तो सवाल ही नहीं पैदा, लिख देती है। तो भगवान ने श्रुतम तपः और अध्वरे ये भी कहा साथ में भगवान ने, यज्ञ में वेद मंत्रों को सुनना तप है। तो जो भी गौर से सुनेगा वो विद्या लेता रहेगा। दूसरी बात ये कि ये बेटी जो हमारी है, सभी बेटियां हमारी, वैसे ये भी बेटी हमारी जो है वो थोड़ी नटखट टाइप की भी है। तो वेद वाक्य है कि अगर माता पिता 12 साल से नीचे बच्चा होना चाहिए ना, गलती पे न डांटे, और गुरु अपने शिष्य को न डांटे, तो शिष्य को ज्ञान नहीं मिलेगा और बेटा सुधरेगा नहीं। और जो जरा सा डांट दो और कुछ कह दो और मुंह बन जाए उसका, वो शिष्य है ही नहीं, न था न है न होगा। तो इसलिए हम किसी शिष्य को डांटते नहीं है उसकी गलती पर। मतलब वेद ने तो आज्ञा दी है कि डंडे से मारे,
स्वामी दयानंद झाड़ू लगा रहे थे घर में। विवेकानंद, क्या उनके गुरु का नाम था, विरजानंद, तो नेत्रहीन थे, पर वेद का ज्ञान और संस्कृत का ज्ञान उन्होंने उन्हीं से लिया। उन्होंने मना कर दिया था कि मैं तुझे ज्ञान नहीं दूंगा, तो सन्यासी है। तो लेकिन वो लगन थी उनकी, दयानंद जी की। उन्होंने जो उसके साथ रहते थे, विरजानंद जी के शिष्य उनके, उनको अपनी तरफ किया, उस बात कर करके, समझा के, कोई लालच दे के। तो उस शिष्य ने विरजानंद जी को समझाया। मेरी घटनाएं इनसे काफी मिलती हैं, दयानंद जी से। मैं भी जब अपने गुरु के पास गया था, उन्होंने डांट दे के भगा दिया, भाग जाओ यहां से, शेर खा जाएगा तेरे को। 2-3 बार गया, नहीं मानी। फिर उनके साथ जो अवधूत सेवा करता था, उसको मैंने मनाया, और फिर वो मान गए और बुलाया भी, सारा ज्ञान दिया, है ना। तो दयानंद जी ने फिर उसके शिष्य को जो मना लिया, तो शिष्य ने तारीफ की दयानंद जी की विरजानंद जी से। तब विरजानंद जी ने कहा, अच्छा फिर देखो, ये विद्या ऐसी नहीं है, हलवा पूड़ी तो है ही नहीं है। हमने तो कभी भी हलवा पूड़ी नहीं खाया, सच कहता हूं। जितने गुरुओं की सेवा की और छोड़ते गए, वहां दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से देते थे, और सूखी सूखी देते थे। 4-5 दिन का भंडारा हो गया है जी, ये रोटी पड़ी है बासी सूखी, वो देते थे। तो विरजानंद जी ने कहा, दयानंद देख, अगर तुझे विद्या लेनी है तो रोटी तो मैं दूंगा नहीं तेरे को, और ना ही यहां रहने दूंगा अपने पास, ये अपना इंतजाम कर ले, और कोई पैसा वैसा वो भी कहीं से इंतजाम कर ले, ये चीज मैं नहीं दूंगा। तो लकीली वहां पर एक सेठ थे, सुन रहे थे। उन्होंने कहा, ये सारा खर्चा महाराज मैं दूंगा, इनको रहने का स्थान भी दूंगा। ये गुरुजन तो गुरुजन ही है, लेकिन वो जो हमारे गुरुजी ने कहा कि पंडित तेरा दिल हृदय बड़ा भोला है और बहुत तेरे में दया है, इस कारण तुझे दुनिया नोच नोच के खा जाएगी। तो यहां खुला सब कुछ, और कितनों को कैसे कैसे आशीर्वाद दिए, और अब हम भोग रहे हैं, कोई बात नहीं। 1/4 ही भोगा जाता ना। देखो बिटिया ने ये भी लिख दिया कि 1/4 भोगना पड़ता है। तो गौर से सुनती है तभी ना, वैसे कैसे। तो आप लोगों ने, किसी ने सुना होगा, आपको क्या पता है 1/4 क्या होता है? किसी किसी को पता होगा जो गौर से सुनते हैं। तो वेद सुनने के लिए एकाग्र वृत्ति चाहिए कि कहीं और जाए ना। इसलिए छोटे छोटे बच्चे आप लाते हैं, ये बड़े प्यारे हैं, ठीक है, लेकिन वेद के समारोह में और 12 साल से कम बच्चों को यह दीक्षा 6 साल के बाद दी जाती है। दीक्षा लिए बच्चों को तो आने दिया जाएगा, जो बाकी को नहीं आने दिया जाता। हम तो क्योंकि बच्चे हमारे छोटे चिल्लाते हैं, तो लेकिन पहले कितने स्ट्रिक्ट थे। पहले का जमाना देखो, एक बच्चा भी नहीं, मैं कहता बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ही नहीं, चाहे आप बॉम्बे से आ रहे हो चाहे कलकत्ता से आ रहे हो। ये ब्रह्म विद्या है। इसमें गुरुकुल में 6 साल के बच्चे जाते थे, वहां दीक्षित होते थे, वहां शांति से बैठते थे, पर बच्चे का शोर जरा भी अलाउ नहीं है। तो मैंने अपनी बेटियों को भी यहाँ बहुत प्यारे से समझा से रखा है कि बच्चे तो लाओ ही मत बेटा, और लाओ तो नीचे बैठो, और ऊपर कभी बैठ गए गलती से, बच्चे ने जरा सा भी ची भी करी ना, उठा के ले जा फटाफट नीचे है। ये ब्रह्म विद्या है, इसमें विघ्न पड़ता है और आप लोगों को इसका दोष पड़ता है। फिर तो मैं क्या समझा रहा था बेटा,
हैं? हाँ, वो तो बीच में है ना कुछ सुंदरता में, हैं? हाँ, दयानंद जी की। तो इस तरह से उन्होंने उनको दीक्षा दी। दयानंद जी को कितना कठोर है, खाने को नहीं दूंगा, रहने को भी नहीं दूंगा, और किताब जो खरीद के लाओगे उसके पैसे भी नहीं दूंगा। अष्टाध्यायी वगैरह खरीदनी पड़ती थी उस वक्त, अभी भी खरीदनी पड़ती, हमने भी खरीदी। तो वो परंपरा थोड़ी तोड़ सकते हैं हमें। तो कई सारे चीजें बताकर दयानंद को फिर कहीं अंदर आने दिया था। तो झाड़ू लगा रहे थे दयानंद जी, यही तो झाड़ू लगाओ, पोछे लगाओ, सफाइयां रखो, सेवा करो। तो कचरा ले जा रहे थे, गेट पे आ गए थे कचरे को लेकर झाड़ू से। इतने में बिरजानंद जी आ गए बाहर से, और बिरजानंद जी का पैर जो है कचरे पे पड़ गया। अब कचरे पे पड़ गया तो बिरजानंद जी को क्रोध आया और ऐसे हाथ किया, दयानंद किधर है? दयानंद जी ने भी अपना हाथ दे दिया और पकड़ के और जूं मारा उनको, जूं मारा पीठ पे। वो दयानंद जी ने उफ भी नहीं करी, लेकिन ये जरूर कहा दयानंद जी ने कि जब तक मैं जिया वो मार पीट का जो असर है, जो हड्डियों पे पड़ा था, वो दर्द गया नहीं। इतना मारा कि ये कचरा तू यहीं रखता होगा रोज, कि मैं तो नेत्रहीन हूं, मैं तो देखता ही नहीं, तो तू कचरा बाहर नहीं फेंकता, ये कचरा यहां क्यों है? इस बात पे मारा उसको। तो हमारे गुरु जी ने तो कृपा करी, हमें मारा तो कभी भी नहीं, लेकिन वो डांट दी है जो पसीना और सारा कुछ निकल ही जाता था बाबा। इतनी बड़ी डांटें दी हैं, कौन बुलाता है तुझे, निकल गया यहां से, और वो परसा उठा लेते थे। तो हम शांत रहना पड़ता था। फिर जो मूड बनता था उनसे जब बात करते थे, अदरवाइज तो कईयों की, एक बाबा के तो ऐसा थप्पड़ मारा था उसके सारे दांत ही बाहर आ गए थे, दांत ही टूट गए। उसने पुलिस केस किया, पुलिस आई। अब तो मेरे को चिट्ठी लिख दी थी महाराज जी ने कि मैं उस वक्त रजौरी पुंछ सेक्टर में था, आर्मी में पोस्टेड। चिट्ठी मुझे मिली तो मैंने फिर पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और कहा मैं यहाँ पर देश की रक्षार्थ बॉर्डर पर हूं और मेरे गुरु महाराज को ये तंग कर रहे हैं, और आर्मी की स्टैंप लगा के आर्मी की तरफ से भेज दी। और एकदम इंक्वायरी होगी और फिर महाराज जी को तो छोड़ दिया एकदम से, और उसी को ही जो कुछ है सजा दी है, क्योंकि काफी वृद्ध थे हमारे महाराज जी। और जिसका दांत टूटा था वो तो जुबान तगड़ा था, टाट वाला बाबा बोलते थे उसको। वो तो बहुत जुबान और तगड़ा एकदम, और ये तो झुके झुके चलने लगे थे, काफी विरुद्ध हो गए थे। तो मैंने कहा विरुद्ध को तंग कर रहे हैं। तो हमारे महाराज जी तो न्याय करते थे। तो ये मार्ग जो है ये डांट डपट का ही है, जिसने सह ली वो तर गया, जिसने नहीं सही, क्योंकि जो होता आया पहले से वही तो होएगा। अब गुरु महाराज कैसे स्वभाव के, अब हम आपको ऐसे मिल गए कि बिल्कुल दया भाव है, तो महाराज जी कह रहे हैं तुझे दुनिया नोच नोच के खा जाएगी, साधु को इतनी दया नहीं करनी चाहिए। ये भी उनका वचन था कि साधु को इतनी दया नहीं करनी चाहिए। तो वो तो परसा रखते थे बाबा, मार भी देते थे। तो ये ब्रह्म विद्या को ऋषि मुनियों से लेना कोई आसान नहीं है। वो बात अलग है मैं और स्वभाव का हूं, तो ये आप लोगों को इसलिए आ नहीं रही है ये विद्या इतनी। अब इस बेटी को कई बार मैंने डांटा नहीं हूं, अब इस बेटी को कई बार मैंने डांटा है, इसको देखो कहां से सारा कुछ ले आई खींच करके। तो इसका मतलब इसको डांट की भी बुरी नहीं लगी, और विद्या आगे देखो तो कितनी सारी लिख दी इसने।
वो पद्मासन पे बैठ के योगी ऊंचा उठता है, वो भी इसने लिख दी। पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, मैं तो बीच में बोला नहीं, अब तो मुझे याद भी नहीं क्या क्या लिखा। लिखा जो क्या है वो सुना हुआ ज्ञान है। ज्ञान होता ही है सुना हुआ, कोई सुनाएगा नहीं तो ज्ञान नहीं होगा। इसलिए श्रुतम तपा, सुनना बड़ी भारी तपस्या है। तो हम जब अपने महाराज के पास रहते थे, साफ सुथरा कर देते थे, रोज झाड़ू 2 टाइम लगाता था, और बर्तन मांजना, झाड़ू देना, जो महाराज जी कहते थे। लकड़ी काट के लाना, एक बार कह दिया, क्योंकि बरसातों से पहले हम लकड़ी घर में गुफा में इकट्ठी कर लेते थे। ये नियम है अनादिकाल से, ऋषि लोग इकट्ठी कर लेते हैं, फिर वर्षा होती रहती, हवन में बाधा नहीं आती, भोजन बनाने में भी बाधा नहीं आती। तो एक सूखा पेड़ था पीपल का, महाराज जी कहते तो उसको काट देगा। महाराज जी वो यंग था बड़ा, और लंगोटी में रहता था, ये जो अब समाधि में देख रहे हैं। तो मैंने कहा महाराज आपकी आज्ञा तो काट देंगे। जी दे दिया उन्होंने मुझे कुल्हाड़ी, और 2-3 या पता नहीं एक ही दिन में या 2-3 दिन में, बहुत पुरानी बात है, 50 साल पुरानी कही हो, काट के धराशायी कर दी। सब लकड़ियां सूखी सूखी गुफा में टिका दी। तो क्योंकि वहां तो संविधान, वहां तो गैस थोड़ी है, तो संविधान से चाय बननी, संविधान से जो भी कुछ बनाना है संविधान से बनाना है, और हवन भी करना है तो संविधान से करना है, तो वो जरूरी होती है। तो जो सेवा वो बोलते थे, झिलमिल गुफा में जाओ। देखो वो झिलमिल गुफा हमारी गुफा से बहुत किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर से कम नहीं थी, अब तो याद भी नहीं रहा। वो सरासर वहां मौत का तांडव होता था। उस गुफा में चीते, शेर, या चीते ही चीते, बगेरे वगैरह, और ना जाने कितने जंगली जानवर रहते थे। बहुत बड़ी, बताया था कि यहाँ भर्तृहरि जी ने तप किया है तो उसका दर्शन करो। और रास्ता कंटीला था, पगडंडी नहीं बनी थी, झाड़ियां झाड़ियां, तो झाड़ियों को हटाते हटाते लग जाता था कांटा वगैरह। निकलते निकलते उस गुफा में गए पूरा, और कितने जानवर उठ के भाग गए वहां से। क्यों भाग गए? गुरु कृपा थी, नहीं तो हमें मार के खा जाते, पर नहीं। तो गुरु की आज्ञा थी, चले। और था पूरी मौत, वहां जाना ही मौत था, पर आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जाता। अब देखो वो ऋषि मुनि तो जो मर्जी आज्ञा दे देते थे। उपमन्यु आया तो कहता जी, कहता ना तो दीक्षा दूंगा और ना यज्ञ में बैठने दूंगा, ना हवन में बैठने दूंगा। ये गाय जो है थोड़ी सी है, ये जब 1000 हो जाए ना, पालता रहे इनको, जंगल में ले जाए और शाम को यहाँ ले आ, यही सेवा। और तो ना दीक्षा दी ना कुछ, ना जो मर्जी कह देते हैं ना ये मौज में आकर के। अब ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग, थोड़ा तो शांति है, लेकिन आपकी मौत से थोड़ी काम चलता है, ईश्वर की, गुरु की मौत से चलता है। इसलिए गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि वो रूपेण इंद्र ब्रह्म इव, ब्रह्म के समान है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कोई भी कर देता है तो वो नुकसानदायक है ना। अच्छा, हम इस तरह के हैं कि हमने आज्ञा ही वो देनी है जो आप उसकी पालना कर सको। ऐसी आज्ञा ही नहीं देते हम कि आप उसकी पालना ही ना कर सको। और देते हैं वेद से आज्ञा, अपने विचार होते नहीं है। तो एक तो वेद की आज्ञा, एक गुरु की आज्ञा मिलकर के कितना तुम्हें डबल पुण्य प्राप्त होता है, जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, आज्ञाकारी होता है, श्रद्धालु होता है, श्रद्धावान होता है, सेवक होता है। यही गुण आने चाहिए। अच्छा, अभी आज जो है
अमावस्या का महान दिन है, तो और ये आपके लिए धन दौलत, अच्छी संतान, यानी मोक्ष तक का है और सुख लेके आती है कि इसके करने से मोक्ष तक भी जीव जा सकता है। तो इसकी आहुतियां महान होती है। डालो। ओम यत्ते देवा अकृण्वन भागधेयम् अमावास्ये संवसन्तो महित्वा तेना नो यज्ञं पिप्रीः विश्ववारे रयिं नु धेहि सुभगे सुवीरं सा। तो सुभगे, बड़ी बात तो ये कि सौभाग्य का निर्माण करती है। तो वो सौभाग्य कहाँ से आता है? प्रारब्ध के कर्मों का फल होता है वो। प्रारब्ध में अगर कर्म ऐसे गंदे हैं और दुख उठाना है तो फिर सुख कहाँ है? तो सौभाग्य उसको बोलते हैं कि प्रारब्ध में जो लिखा है कि यहाँ दुख उठाना, इस कर्म का दुख उठाना, ये अमावस्या और पूर्णिमा उन कर्मों का नाश करके वहां पुण्यवान कर्म यज्ञ की वो क्या कहते हैं, इंडिकेशन करती है। वहां लिख देना का मतलब नहीं, वहां मतलब इस तरह से साइन हो जाते हैं कि भाई इसने यज्ञ किया है, तो वो मिट जाते हैं बुरे कर्म, पाप कर्म। और जो जो हम करते हैं त्यों तो हमारे कर्म मिटते चले जाते हैं, बुरे बुरे बुरे, न जाने कितने संचित कर्म में भी बुरे कर्म बहुत पड़े हुए हैं। तो जब उन कर्मों का नाश हो जाता है, सौभाग्य बन जाता है, तो इसी यज्ञ के द्वारा और भी यज्ञ जो करते हो आप फल देते हैं, तो नाके पृष्ठे यानी मोक्ष का सुख दे देते हैं। तो यज्ञ आपके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल नष्ट करते हैं, क्योंकि वो बुरे कर्म इस जीवन में भोगने पड़ते हैं। जब हम बुरे कर्मों का फल जो है बुरा है, दुख है, उसको खत्म कर देते हैं, तब नाके पृष्ठ है ना, नाके में ना मोक्ष में पृष्ठ में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए जितने भी यज्ञ करो, अग्निहोत्र करो, सब पिछले कर्म जो संचित कर्म भी हैं, प्रारब्ध कर्म है, क्रियावान कर्म, सबका नाश करती है। जब कर्म भोगने नहीं पड़ते तब मोक्ष होता है, तब मोक्ष होता है। और योगी के बारे में जो ईश्वर का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, वो ये है कि समाधिस्थ भी अगर योगी हो गया और उसके कुछ कर्म किसी कारण शेष रह गए हैं, या इस समाधि के बाद उसने पाप किए, जैसे हमने किए, दीक्षा दे देकर कितने आशीर्वाद बांटे, आशीर्वाद वाले आनंद उठा रहे हैं। ये नहीं कि भाई महाराज के आशीर्वाद से हमें इतना सुख मिला है, तो हम महाराज की सेवा, उनका ध्यान रखें। ये किसी को बिरला ही आता समझ में, बिरला। तो अब इसका उदाहरण ये तो है ही, लेकिन कथा में भी आता है ना, सच्ची कथा में कि जड़ भरत ऋषि थे, वो जंगलों में रहते थे, बस वो उतराते ही नहीं थे पिंडों में या सिटी में, बिल्कुल नहीं। वही जो कंदमूल खा खा के एकांत में ब्रह्मलीन थे। एक दिन स्नान कर रहे थे तो किसी शेर ने पीछा किया हिरण के बच्चे का, तो वो ऋषि के पास आ गया, हिरण का बच्चा।
तो ऋषि ने उसको गोद में लिया। अब ऋषि के सामने शेर थोड़ी टिकते हैं। ये उदाहरण तो हमने अपनी लाइफ में भी देखा ना कि भाई जो बीना बिटिया ने अपनी कविता में भी पता कितने गौर से सुनती है ये, वो भी लिख दिया इसने। और वो चीता पानी पीने हमारे उस पे आता था सरोवर पर, क्या वो हाँ झरना, और उसी पे हम पानी पीते थे, नहाते थे, धोते थे। तो ये बेचारे ऋषि मुनियों को क्योंकि अंदर जेलसी नहीं होती किसी से, एक जैसा ज्ञान होता है ना कि वे सब एक है, तो इसलिए कोई भी और जानवर, ये योग शास्त्र में मैंने लिखा, अगर आप पढ़ो तो वो हिंसा करनी छोड़ देता इन ऋषि मुनियों से, वो इनकी हिंसा कभी नहीं करता। एक बार ये मेरे ख्याल गीतांजलि उस वक्त शायद नहीं आई थी, तो प्रज्ञा उनकी बड़ी दीदी, हम दिल्ली गए थे। तो दिल्ली में जो अपना बेटा नरेंद्र, वो देखभाल करता था, सब कुछ देखभाल करता। तो पता नहीं कहीं कोई लगा हुआ था, पता नहीं क्या, तो पता नहीं नरेंद्र ने कहा हमें या क्या कि वहां चलो महाराज, अब आए हो दिल्ली तो मेला सा लगा हुआ था। तो बिल्कुल साथ साथ, और उस वक्त कुर्सी पे था तो बड़ी शक्ति थी उसके पास, पुलिस वाले भी देखभाल कर रहे थे, इतने बड़े उसमें कुछ हो ना जाए, तो हमारी देखभाल में पुलिस वाले भी लिए हुए थे उसने, काफी पुरानी बात है। फिर जो क्या होता है म्यूजियम है, क्या क्या बोलते हो, जिसमें शेर चीते वगैरह सारे रखे जाते हैं ना, हैं हाँ, उसमें गए तो शेर देख रहे थे हम, और भी पब्लिक खड़ी थी। तो मैंने प्रज्ञा को और उसकी दीदी को बोला, देखो मैं तुम्हें एक नजारा दिखाता हूँ, ये शेर दहाड़ रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, जो ऑडियंस है या क्या, अब मैं इसके सामने जाऊंगा और इससे आंख मिलाऊंगा, फिर देखना कैसे डरेगा ये और पीछे पीछे को होता जाएगा। तो इन्होंने देखा, मैंने दिखाया, जैसे मैंने उसके ऊपर आंख डाली ना यूं करके, बस वो शेर बेचारा पीछे पीछे, वो धारणा वारणा सब भूल गया। तो ये ऋषि मुनियों का आदर करते हैं, उन्हें कुछ नहीं कहते, क्योंकि ऋषि मुनियों के अंदर से हिंसा हट जाती है, इसलिए वो आदर करना शुरू करते हैं। अब आज के कोई हो जो भी हैं आजकल के साधु संत, मांस खाते हैं, शराबें पीते हैं, न जाने क्या क्या, ये जाए शेर चीते के सामने, फिर देखो शेर चीता क्या करता है, फाड़ देगा एकदम पकड़ के, क्योंकि हिंसा करते हैं, ये दुनिया का दिल दुखाते हैं ये। तो अमावस्या जो है ये रईम धे सुवीरम, वीर संताने धन, और नाके पृष्ठे मोक्ष सब देती है। ओम हमें वास्मयमावस्या मामा वसंति सुकृतो मयि मे मयि देवा उभय साधयाश्चेन्द्र ज्येष्ठाः समगच्छन्त सर्वे। तो ये अमावस्या है, और ये सुकृत लोके, जहां सुकृत शोभनीय, सुंदर, पवित्र, अच्छे कर्म किए हुई जीवात्माएं जाती हैं। ये यज्ञ जो है जब हम करते हैं तो ये भी नोटिस कर लिया जाता है कि
यज्ञ कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, कितने यज्ञ किए, सब चित्तवृत्ति पे आ जाता है ईश्वर की शक्ति से। तो जब हो जाता कोटा पूरा कि भी इतने यज्ञ कर लिए, तो ये सर्वे देवाः, जितने भी ये देव हैं, कहेंगे तो देव ही, तो ये मई समगच्छन्त, मेरे में आते हैं, मेरे पास आते हैं। अब आप भी देव हो, क्योंकि भेद जानने लगे हो ना, तो जितना जानते हो उतने देव हो, जितना नहीं जानते उतना अदेव हो, और जानने लोगोगे तो वो सारे देव बन जाओगे पूरे। देव का अर्थ है जो वेद के मंत्रों के अर्थ को जान गया, भाव को जान गया, जितना जान गया, और वो उतना ही किसी को बता भी सकता है ना। तो सर्वे देवा समगच्छन्त, सब देव जो है मेरे पास अमावस्या में आके हैं। सम देवा मतलब विद्वान के संग, तो वहां जीवात्मा ये जो हम लोगों की आपकी बता रहे हैं ना, उधर जाती है जहां शुभ कर्म की हुई जीवात्मा है, जहां दुष्ट कर्म करी लड़ने वाली जीवात्मा नहीं है। फिर वहां से फर्दर जाती हैं, या तो अच्छे शरीर में, या जिनका तपस्या पूरी होगी वो मोक्ष में। ओम आगन रात्रि समगमनी वसूनाम ऊर्जम पुष्टम वस वावेशयन्ति अमावास्या यही हविषा विधेमोर्जम दुहाना पैसा न आगन। तो इस कथा को भी याद रखना, ये मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार, बांस गाड़ उतरे चढ़े, सब बल जावे। तो ये मन चंचलम ही मन है, ये चंचल मन है, इसी ने जीवात्मा का बेड़ा गर्क करना होता है। ये मन इधर चल, उधर चल, उधर घूम, इधर ये सिनेमा में चल, वहां कुछ वो लगा, उधर चल, और ये माया पैसा 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 ला, पैसा ला, पता नहीं क्या क्या कराता है ये कुकर्म। विषय विकारों में धकेल देता है, मांस मदिरा में धकेल देता है, ये सारे मन के काम। मन जीते जग जीत, जो मन जीत लेता है बस वो क्या कैसे जीतेगा। ये यज्ञ कर रहे हो, अग्निहोत्र कर रहे हो, और नाम जाप कर रहे हो, उतरे चढ़े ना, तो ये अपने आचरण में लाओ, और पवित्र शिष्य बेटा बेटी बनो गुरु के, घरों में भी आपका यश और कीर्ति फैले ना। हाँ, वो ये उदाहरण है। तो वो हिरण का बच्चा गोद में आ गया ना, तो उनको उससे प्यार हो गया, हिरण के बच्चे से, कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो शेर खा जाएगा, कोई और जानवर खा जाएगा। तो अपने साथ आश्रम में ले गए और पाल पोस के बड़ा कर दिया। अब वो किलोले करता था, उसके साथ खेलता था ऋषि के साथ। तो ऋषि ने जब आखिरी समय आया ना, ऋषि ने निकलना था शरीर से, तो ये आ गया कि वो मंत्र है ना कि किल अपने कर्म को स्मरण करो आखिरी टाइम। तो ये आ गया कि भाई अब मैं जा रहा हूं, तो इसकी कौन रक्षा करेगा, हिरण के बच्चे की कौन रक्षा करेगा। बस वो आखिरी टाइम वो हिरण की योनि में चले गए। मोक्ष में जा रहे थे पर हिरण की योनि में चले गए। मोक्ष समाधिस्थ पुरुष हैं, सब कुछ है, लेकिन जरा भी कोई चूक जाता है ना, तो ये सृष्टि का नियम भगवान का। और फिर जो दूसरा जन्म हुआ, फिर तो मनुष्य का होना ही था। उस योनि में दुख उठा करके, तो ये ऋषियों की लिखी हुई ना सच्ची घटना। तो दूसरा जो जन्म हुआ, तो वो समाधि पुरुष थे, उन्हें कुछ करना तो था ही नहीं, पर समाधि होने के कारण पिछला जन्म भी जानते थे कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ और मैं मोह में फंस गया।
तो फिर वो किसी से मिलते नहीं थे, अकेले रहते थे डर के मारे कि भाई किसी से मेरा मोह हो गया ना फिर मैं गया। तो वो नहीं मिलते थे, जंगलों में क्या रहते थे। तो मेरा मतलब उस ऋषि को भी मोह के कारण हिरण की गर्भ में जाना पड़ा। तो ये मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह जो है सबसे बड़ी मुसीबत है। ये तेहि ते उपजे बहु सूला, योग शास्त्रों में लिखा किसी से सारे कांटे उपजते हैं। तो धन से मोह जाता। अब एक लड़की मुझे बेचारी कन्या लिखती रही, जवान थी, 24 साल की करीब, बताया था उसने, तो मेरे को बाप की याद नहीं भूलती और सूख के कांटा होने लगी। शिशुबिंदी हमारी वो पता नहीं कहां से लिखती थी वो। तो मैंने उसको बोला बेटा वेद मंत्र लिखा कि इस वेद के अनुसार अगर तुम मरोहों को याद करोगे ना तुम भी जल्दी मर जाओगे। और तू कह रही मेरी सेहत तो हुई गई खराब, तो बेटा मरने के लिए तैयार रहे या अपने बाप की याद छोड़ दे। वो तो मर गए, मरे तो है नहीं, जहां भी गए उनका कर्म अनुसार और जन्म हो गया। लेकिन अगर तू नहीं याद करेगी तू जल्दी मरेगी। तो तब उसने छोड़ दिया। तो होता है बाप को कुछ छोड़ गया हो, बताया ना हो, तो भी बाप की याद आती है कि हमें दे के नहीं गए। और पता नहीं क्या क्या, ये मोह माया है। मतलब इससे विरक्त होना पड़ता है। धन तो अच्छा है, धन के लिए तो भगवान मना ही नहीं कर रहा, पर वो कह रहा तीन त्याग पूर्वक इसका भोग लो। इसमें अपना मन क्यों फंसा दिया? मन तो भक्ति में लगना चाहिए ना, मन फंसा दिया माया में, तो फिर नरकगामी तो है ही जीवात्मा, है ना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।